जय हिंद एवरीवन, आप सबका O2IAS एकेडमी के HCS चैनल पर स्वागत है। आज हम अपना इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। अभी तक हम 3 चैप्टर अपने डिस्कस कर चुके हैं एज पर द प्री ओरिएंटेशन। मेन्स ओरिएंटेशन से इसे हम आफ्टर प्रीलिम्स डिस्कस करेंगे एज आई टोल्ड इन माय फर्स्ट सेशन। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, इंडस्ट्री, पावर, रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट्स। अब इसमें से आपको थोड़े से फैक्ट्स यहाँ पर मिलेंगे, इसमें बहुत कम फैक्ट्स हैं फॉर द प्रीलिम्स, ठीक है। मेंस पर्सपेक्टिव से थोड़े से चार्ट्स ज़्यादा हैं। एंड लास्ट के 2 सेशन में आफ्टर इकोनॉमिक सर्वे हम एक तरीके से सारे जो स्कीम्स हैं उनको डिस्कस कर देंगे अपने 2 सेशंस में, लास्ट 1 ईयर की स्कीम्स को हरियाणा ओरिएंटेशन में, ठीक है। ओके, अब एज आई सेड कि आप सबको इसका जो एब्स्ट्रैक्ट है और एंड वो पढ़ना है। इसमें ये आपको वैसे मेंस में काम आएगा, प्रीलिम्स में नहीं है। कि इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रही है जो कि रैपिड डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड किस तरीके से ये स्टेट की ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यहाँ पर फायदेमंद है, एक्सिलरेट कर रही है एंड कंट्रीब्यूट कर रही है टुवर्ड्स द एम्प्लॉयमेंट वन, ठीक है। नाउ द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट एजेंडा ऑफ द गवर्नमेंट इज टू स्ट्रेंथन द बिजनेस क्लाइमेट। भाई जब तक बिजनेस क्लाइमेट अच्छा नहीं होगा तो आप हरियाणा स्टेट को एक इन्वेस्टर की तौर पे, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की तौर पे प्रमोट नहीं कर सकते हैं। क्लियर? अगर आपको प्रमोट करना है तो आपको यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर आपको ऊपर आना है तो आपको यहाँ का जो बिजनेस क्लाइमेट है वो एक अच्छा और हेल्दी क्रिएट करके देना पड़ेगा। क्लियर? तो उसके लिए सरकार लगातार विद टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ यहाँ पर पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स लाती रहती हैं, सो डैट जितना अच्छा बिजनेस क्लाइमेट होगा उतने ही अच्छा यहाँ पर जो होगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। जैसे कि लास्ट ईयर ऑल दो वो अभी हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया था कि जो 75% ऑफ द जॉब्स हैं वो हरियाणा के यूथ्स के लिए रखे जाएं अप टू द 50,000 सैलरी। 50,000 तक की सैलरी वाली जॉब्स में 75% जॉब्स यहाँ पर रिजर्व किए जाए फॉर द हरियाणा यूथ्स, सो डैट यहाँ पर एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जाए। क्लियर? तो बिजनेस क्लाइमेट करना बहुत जरूरी है। उसके लिए यहाँ पर हरियाणा एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 ये आ चुकी है। अब ये पूरी की पूरी ऑब्जेक्टिव कि भाई इस पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्टिव है, टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख करोड़ एंड जनरेट 5 लाख जॉब्स, ठीक है। गवर्नमेंट इज कॉन्टिन्यूसली वर्किंग टू रिड्यूस द रेगुलेटरी बर्डन एंड अट्रैक्ट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। अब ये वैसे तो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, बट कई बार होता है कि प्रीलिम्स में पॉइंट्स में जोड़कर, फॉर एग्जांपल दिस 1 लाख 5 लाख ये जोड़कर वो क्वेश्चंस दे देते हैं, तो वहां पर ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अदरवाइज मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। HEEP पॉलिसी 2020 डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको यहाँ पे। ओके, अब गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हैज लॉन्च MSME 2019, ये ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ पर बूस्ट करने के लिए MSME सेक्टर्स को, ठीक है। यहाँ पर रीजनल बैलेंस ग्रोथ चले, एक यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हो, फॉस्टरिंग इनोवेशन बढ़े, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सब्सिडी आए, फ्राइट सब्सिडेंस आए, असिस्टेंस आए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आए, मार्केट डेवलप हो एक, ठीक है। ये सब के लिए आपके पास MSME पॉलिसी आई। अब ये भी आपके मेंस पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर द प्रीलिम्स फैक्ट्स। प्रीलिम्स से यहाँ पर क्वेश्चन आया तो इस पॉलिसी से क्वेश्चन आ सकता है, 2020 की HEEP पॉलिसी। क्लियर? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। अब ये सारी की सारी पॉलिसीज के पॉइंट हैं कि क्या क्या प्रमोट करने के लिए यहाँ पर दी गई है। इन ऑर्डर टू बूस्ट रूरल इंडस्ट्री स्कीम, अ स्पेसिफिक स्कीम। अब ये एक प्रीलिम से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक स्पेसिफिक स्कीम है फॉर द रूरल पार्ट, हरियाणा ग्रामीण उद्योग विकास योजना, विच हैज बीन प्रोविजन इन द प्रपोज्ड हरियाणा एंटरप्राइज HEE पॉलिसी 2020. It comes under the area of attractive incentives, कैपिटल सब्सिडी दी जाए, इंटरनेट इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाए, DG सेट सब्सिडी दी जाए फॉर द माइक्रो एंटरप्राइजेस, इनहांस इंसेंटिव शुड बी गिवन टू द SC and ST एंटरप्रेन्योर्स। तो ये सब हमें देखने को मिलता है यहाँ पर HEEP पॉलिसी 2020 के अंतर्गत। अब ये बिकॉज स्पेसिफिक गांव के लिए है तो ये आप कह सकते हैं कि आपके प्रीलिम से इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट ऑलरेडी आप सबको पता होगा, दैट इज KMP यहाँ पर पहले से चल रहा है, कुंडली मानेसर पलवल यहाँ पर जो कॉरिडोर चल रहा है, ठीक है। इससे ओरिएंटेड पहले एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था 2011 के पेपर में। KMP का फुल फॉर्म ही पूछ लिया था, ऑलरेडी इतना सिंपल क्वेश्चन अब नहीं आएगा। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं आपको होमवर्क दूं तो आप ये देखिएगा कि KMP किन किन जगहों से पास हो रहा है। क्लियर?
ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके नाउ उसके बाद अगर हम देखते हैं तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये भी प्रोग्राम बहुत पुराना प्रोग्राम है कि यहाँ पर एमएसएमई को, वेंचर को डेवलप करने के लिए 25% ऑफ द प्रोजेक्ट रूरल एरियाज में और 15% अर्बन एरियाज में सब्सिडी दी जाएगी। ये बहुत पुरानी स्कीम है, यहाँ पर ये इतनी इंपॉर्टेंट अब नहीं है एज फार एज द प्रीलिम्स इज कंसर्न्ड। ठीक है, और तो इसके एक नज़र मार लीजिएगा, बट ये पुरानी हो चुकी हैं स्कीम्स, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब जो स्कीम्स हैं वो इतनी पुरानी स्कीम्स आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेगी। ओके नाउ अब उसके बाद खादी एंड इंडस्ट्री विलेज बोर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, सेक्शन पूछ लेते हैं हरियाणा के पेपर में, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 1955 का जो खादी और विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड बना था उसके अंतर्गत ये बोर्ड बना था। क्लियर, यहाँ पर सेक्शन 3 of 1। अब ये यहाँ पर हरियाणा में कहाँ पर आउटलेट है? नंबर 1 आउटलेट पंचकूला में था एंड नंबर 2 हर खादी जो है वो फरीदाबाद में अब आने वाला है। ठीक है, नंबर 1 इज द पंचकूला एंड सेकेंड इज द फरीदाबाद। दिस इज क्वाइट ऑब्वियस इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है, फर्स्ट वन इज इन द पंचकुला, सेकंड वन इज इन द फरीदाबाद। ओके, उसके बाद माइंस और जियोलॉजी की बात है, ये सारे के सारे अचीवमेंट्स बताई गई हैं सरकार की 2021 और 22 की, जो कि आपको डायरेक्ट यहाँ पर मेंस में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, इलीगल माइनिंग किस तरीके से यहाँ पर टैकल डाउन करी, अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं मेंस में कि हाउ हरियाणा गवर्नमेंट हैज अचीव द टारगेट ऑफ मिटिगेशन इलीगल माइनिंग, इलीगल माइनिंग किस तरीके से कम हो रही है। ठीक है, तो ये सारा मेंस पर्सपेक्टिव से आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है यहाँ पर माइनिंग अरावली हिल्स की मेनली है वैसे तो, कि जहाँ पर बेसिकली इलीगल माइनिंग आपको देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर सब बताया गया, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, ठीक है, भिवानी, किस तरीके से यहाँ पर शॉर्टेज हो गई है एंड इलीगल माइनिंग हुई एंड किस तरीके से गवर्नमेंट ने इसको टैकल डाउन किया। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव पार्ट। ठीक है, अगर हम इसमें प्रीलिम्स में और आए तो ये पॉलिसी आ गई, ओवरऑल पॉलिसी ऑफ द डिपार्टमेंट, कि क्या क्या यहाँ पर पॉलिसी है गवर्नमेंट की कि भाई साइंटिफिक तरीके से माइनिंग हो, पैसे रेवेन्यू जनरेशन हो स्टेट के लिए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल सबको यहाँ पर डेवलपमेंट और इकोनॉमिक रेट पे अवेलेबल हो, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। ये सब मोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो कि ब्राउनी पॉइंट्स है फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, नॉट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है, अब पावर की बात आ रही है, तो पावर की बात में पहले भी वो ये पूछ चुके हैं कि यहाँ पर कितना जनरेशन होता है। ठीक है, जैसे ये स्कीम मैंने लास्ट टाइम करवाई भी थी, म्हारा गांव जगमग गांव, जिसमें एट प्रेजेंट 5569 2022 की बात हो रही है अभी, जिसमें 24/7 पावर जनरेशन की बात की गई है। उसके बाद हरियाणा सेकंड नंबर पे है इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड रेटिंग्स ऑफ डिस्कॉम्स। डिस्कॉम्स कहीं पे टोटली ज़्यादातर तो प्राइवेटाइज ही हैं, कुछ कुछ जगहों पे कुछ गवर्नमेंट का भी स्टेक है। ठीक है, तो गुजरात यहाँ पर एज यूजुअल नंबर 1 है, हरियाणा इस पे सेकंड नंबर पे है। दिस म्हारा गांव तो पावर मिनिस्टर अभी अगर आप हरियाणा की साइट पे जाएंगे तो ये 5569 यहाँ पर फिगर दी है एज पर द जनवरी 2022 डेटा। क्लियर, ये आपको पता हो, म्हारा गांव जगमग गांव। ओके, उसके बाद सोलर वाटर पंपिंग प्रोग्राम, इसके लिए वाटर पंप्स को इकोनॉमिक रेट पे देना, सब्सिडी देना, एसीज अवेलेबल कराना, इसके लिए डिफरेंट स्कीम्स हैं। इसको हम स्कीम्स के चैप्टर में पढ़ेंगे कि इससे रिलेटेड पिछले 9 महीने में हरियाणा गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम लॉन्च करी है। ओके, उसके बाद ये आ रहा है ग्रिड ओरिएंटेड रूफटॉप सोलर पावर प्रोग्राम है। ठीक है, यहाँ पर सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए सो डैट इलेक्ट्रिसिटी बिल कम है। अब यहाँ पर इनका टारगेट है 1600 मेगावाट कैपेसिटी का रूफटॉप देना है बाय द ईयर 2022। ठीक है, अभी तक 200 ये दे चुके हैं, दैट मीन्स 1400 अभी लैग कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर टारगेट आपको पता हो 1600 मेगावाट कैपेसिटी का रूफटॉप। ओके, अब इसके लिए बायो एनर्जी पॉलिसी 2018, जो कि पॉलिसी पुरानी है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम। मैंने आपको जैसे बताया कि गौशालास में भी अब सोलर पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक 2 मेगावाट के इंस्टॉल हो चुके हैं 330 गौशालास में। ठीक है, तो यहाँ पर गौशालास में भी आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, इलेक्ट्रिसिटी का आपका बिल कम आए तो सोलर पावर प्लांट्स को प्रमोट किया जा रहा है। ओके, नाउ अब रोड्स, अब इस पे क्वेश्चन प्रीलिम्स में 2011 में भी पूछा उन्होंने। ठीक है, कि नेशनल हाईवे
लेंथ्स पूछी है इन किलोमीटर्स, स्टेट हाईवे की 1602, 1337, डिस्ट्रिक्ट रोड्स 2, 12, 13। अब ये क्वेश्चन ऑल दो आपको लग रहा होगा कि सुपर फैक्चुअल है, बट 2011 या 14 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको ये लेंथ्स पता हो कि किस तरह से अभी रोड्स की लेंथ यहां पर चल रही हैं, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ये आप सबको पता हो। ठीक है, अब ये डाटा पूरा 31/10/2021 तक का डाटा है। क्लियर, ये लेटेस्ट डाटा है बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे से ऊपर आप नहीं कर सकते, इकोनॉमिक सर्वे में यही डाटा है, ये चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ओके। नाउ उसके बाद सारे इंसेंटिव्स हैं कि किस तरीके से रोड्स यहाँ पर पार्ट को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, किस तरीके से ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, ठीक है, हाईवेज बनाए जा रहे हैं, बीओटी मॉडल को प्रमोट किया जा रहा है। ये सब अचीवमेंट्स के पार्ट आ गए हैं हरियाणा गवर्नमेंट के, जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें से कोई भी प्रीलिम्स का इफेक्ट नहीं है। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन के बारे में आ रहा है, बस स्टैंड्स के बारे में बात करी जा रही है यहाँ पे। नाउ फॉर एग्जाम्पल अब ये सारी टेक्नोलॉजीज हैं कि किस तरीके से RFID सिस्टम, बस पास सिस्टम, जीरो इमिशन इलेक्ट्रिक बसेस आ रही हैं। ठीक है, फ्री ट्रैवल फैसिलिटीज, अब ये जितनी भी स्कीम्स हैं ट्रैवल फैसिलिटीज, अब ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको मेंस पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है कि अचीवमेंट्स पे क्वेश्चन आ जाए कि भाई रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट में क्या क्या हरियाणा गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स हैं, तो ये सारी अचीवमेंट्स आप लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, नाउ ये सारी की ट्रैवलिंग अलाउंस किसे मिलेगा, कहाँ फ्री होगा, ये सब आपका वहां पर काम आएगा। ओके, ड्राइविंग के 3 इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, कैथल, बहादुरगढ़ और रोहतक। ठीक है, ये भी मैं कह सकता हूँ कि HSSC के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल फैक्ट है, तो प्रीलिम्स के लिए आप पढ़ लीजिएगा, कैथल, बहादुरगढ़ और रोहतक के लिए। ओके, नाउ वाहन और सारथी ऑलरेडी पहले से ही चल रही है यहाँ पे, जहाँ से सारी इंफॉर्मेशन आपकी व्हीकल की आ सकती है, ये पुरानी स्कीम है। अब सिविल एविएशन के बारे में 5 एयर स्ट्रिप हैं। ठीक है, ये आपको पता हो, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पिंजौर, करनाल, हिसार, भिवानी, नारनौल, ये 5 जगह आपको पता हो। एंड प्रेजेंटली 2 फ्लाइंग की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है हमारे यहाँ पर, ठीक है, जो कि करनाल और पिंजौर में चल रहा है। पिंजौर और करनाल दोनों में कॉमन है, और एयर स्ट्रिप हिसार, भिवानी और नारनौल। चंडीगढ़ से हिसार तो ऑलरेडी चल भी चुका है 2500। क्लियर, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 4 था। अब 4 चैप्टर हो चुके हैं, एंड अगेन आई एम सेइंग कि ये हम प्री ओरिएंटेड कर रहे हैं, इसमें कुछ भी अभी हम मेंस ओरिएंटेड नहीं कर रहे हैं। मेंस ओरिएंटेड में हमें अंदर अचीवमेंट्स जो मैं आपको बता रहा हूं, अंदर स्कीम्स बता रहा हूं हरियाणा की, जो यहाँ पर वो मेंस पर्सपेक्टिव से है। इसमें से जो प्रीलिम्स से रिलेटेड स्कीम इंपॉर्टेंट है वो तो हम इसमें डिस्कस कर ही रहे हैं। इसके अलावा हम 2 सेशन अलग से जो भी हरियाणा की स्कीम्स होंगी पिछले 1 साल की, उनको अलग से डिस्कस करके एक जगह पे हम कर लेंगे। So with this word, I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.